अभी बुद्धि में रहकर आप बुद्धि से पार जाने की कोशिश अगर करते हैं तो सिंपली आप कुछ इस तरह से प्रयास करेंगे कि मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं समझूंगा, बुद्धि का इस्तेमाल ना करने की कोशिश करूंगा और मैं भी थोड़ी देर के लिए आपका जो ब्रेन है वो स्थिर हो जाए। लेकिन जब आपका ब्रेन स्थिर हो जाता है तो भी आप बुद्धि से पार नहीं गए हैं। जैसे अभी आप बुद्धि वाली व्यवस्था के साथ बुद्धि से पार जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी एक अन्य नई व्यवस्था से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवस्था के बारे में या फिर जिस अवस्था के बारे में अभी आपको नहीं पता है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है बुद्धि के हिसाब से ही समझ में आ रहा है। तो जब आपका ब्रेन स्थिर हो जाता है, आपको किसी भी तरह का कोई विचार वगैरह नहीं आता है, तो इसे बुद्धि से पार जाना नहीं समझ लेना है आपको। मतलब बुद्धि से पार जाने वाले प्रयोग में जब आप विचार अतीत हो जाते हैं या फिर आपकी बुद्धि स्थिर जैसी हो जाती है तो आप बुद्धि से पार नहीं जाते हैं, आप फिर भी बुद्धि में ही होते हैं। थोड़ा बहुत आपका दिमाग शांत हो जाएगा या फिर आपको फिजिकली रिलैक्स जैसा महसूस होगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब आप बुद्धि से पार जा चुके हैं। सरल थोड़ा अगर मैं इसे करना चाहूं तो बुद्धि में ही रहकर आप बुद्धि से पार जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप बुद्धि से पार चले जाते हैं तो एक नई व्यवस्था के साथ में आप हो जाते हैं, लेकिन उस व्यवस्था के बारे में आपको अभी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, ना ही आप उस व्यवस्था को महसूस कर पाए हैं। तो जितना भी आप सोच और समझ रहे हैं उस नई व्यवस्था के बारे में बुद्धि से ही समझ रहे हैं। और इस प्रयोग के दौरान अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो आप पार नहीं गए हैं। ये एक बहुत संवेदनशील प्रक्रिया या फिर एक प्रयोग होता है जो कि साधक करते हैं। जैसे अभी आप बौद्धिक बल के थ्रू उस नई व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस नई व्यवस्था में हो जाते हैं तो उसके बाद उस नई व्यवस्था से आप बुद्धि के बारे में ठीक इसी तरह से सोच समझ रहे होते हैं जैसे अभी आपकी बुद्धि उस नई व्यवस्था के बारे में सोच और समझ रही है। लेकिन वो एक बिल्कुल नई व्यवस्था होती है। आज तक की आपकी जितनी भी शारीरिक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं से उस व्यवस्था का कोई भी लिंक नहीं होता है, वो बिल्कुल एक डिटैच व्यवस्था होती है। हाँ, अगर आप बुद्धि से पार चले जाते हैं तो उसके बाद आप उस व्यवस्था के साथ बुद्धि और मन के बारे में भी विचार कर सकते हैं या फिर इनको समझ सकते हैं। लेकिन बुद्धि से पार अगर आप चले जाते हैं तो इस फिजिकल वर्ल्ड को उसके बाद आप दो व्यवस्थाओं के साथ देखेंगे या फिर सोचेंगे या फिर समझेंगे। सही बताऊं तो जब आप बुद्धि से पार जाने का प्रयास करेंगे तो एंड पॉइंट तक जहां पर आपका ब्रेन स्थिर जैसा हो जाएगा वहां तक भी आप बुद्धि के ही अधीन रहेंगे। और जो नई व्यवस्था होती है उसकी थोड़ी थोड़ी अगर शुरुआत हो भी जाएगी तो आपकी बुद्धि असहज फील करने लगेगी और दोबारा से वापस आ जाएगी। मतलब वो जो नई व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ बुद्धि हमारी सांठगांठ नहीं कर पाती है तो ये वापस हो जाती है। मतलब ये अपने वाले सुरक्षित जोन में आपको दोबारा से ले आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब होंगे आप तब भी बुद्धि के ही अधीन। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो वास्तविक परम आनंद होता है वो इंद्रिय अतीत होता है। मतलब हमारी शरीर की इंद्रियों से हम वास्तविक परम आनंद को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप परम आनंद की तलाश या फिर परम आनंद की अनुभूति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जहां भी आपको इंद्रियों वाला सुख महसूस हो रहा है या फिर बुद्धि वाला रिलैक्स महसूस हो रहा है या फिर बॉडी वाला रिलैक्स महसूस हो रहा है या फिर इंद्रियों वाला कोई सुख महसूस हो रहा है या फिर माया वाला कोई सुख जैसा महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो परम आनंद दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसी तरह से जब आप बुद्धि से पार जाने की कोशिश करते हैं, वैसे बुद्धि का ही सहारा लेकर बुद्धि के पार नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि का ही सहारा लेकर अगर आप बुद्धि के पार जाने की कोशिश करेंगे तो बुद्धि ऐसा होने ही नहीं देगी। क्योंकि बुद्धि की जो प्रकृति होती है वो होती ही ऐसी है, जहां उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वहां पर असहज हो जाती है, या फिर कोई डिसीजन हमारी बुद्धि या फिर हमारा माइंड अगर नहीं ले पा रहा होता है तो वहां ये भयभीत जैसा हो जाता है और वापस आ जाता है। टोटल मिलाकर के बुद्धि का कुछ ना समझ पाना या फिर डिसीजन ना लेने के बाद जो भय जैसा उत्पन्न होता है, बुद्धि का इस तरह का ये व्यवहार एक तरह से हमें बुद्धि के ही अधीन रखने का काम करता है। हालांकि हमें भय जैसा फील होने लगता है और हम वापस आ जाते हैं। तो बुद्धि के थ्रू बुद्धि के पार बिल्कुल भी नहीं जाया जा सकता है। लेकिन जो एक साधक होता है वो शुरुआत में ऐसे ही प्रयास करता है कि मैं बुद्धि के पार जाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी भी तरह का कुछ सोचूंगा नहीं, बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स जैसा हो जाता है
तो वो सोचता है कि शायद अब शुरुआत होगी, लेकिन तब भी वो बुद्धि के ही अधीन होता है, क्योंकि बुद्धि पर और बुद्धि के पार दो अलग अलग अवस्थाएं या फिर दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक उसी तरह से जो परम आनंद होता है इस शरीर की इंद्रियों से हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, वैसे मन और बुद्धि के पार वाली जो व्यवस्था होती है या फिर वास्तविक सत्य या फिर परम आनंद वाली जो व्यवस्था होती है, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो एक्टिवेट होती है। लेकिन एक साधक का ध्यान उस व्यवस्था की तरफ को नहीं जाता है, क्योंकि वो ऐसा करने के दौरान भी बुद्धि के द्वारा ही समझ और सोच रहा होता है। लेकिन अगर आप गहरे ध्यान में उतरने लग ही गए होंगे तो कभी कभी या फिर थोड़ा या फिर चंद सेकंड के लिए आपको बुद्धि और मन से पार वाली उस अवस्था का भास जरूर हुआ होगा। और एक बार अगर उस अवस्था का भास किसी भी साधक को हो जाता है, फिर वो उसी वाली अवस्था को ढूंढता रहता है। मतलब अगर वो ध्यान में भी होगा, फिर वो उसी वाले आनंद को या फिर उसी वाली अवस्था को ढूंढते रहता है, फिर उसका लक्ष्य ही वो बन जाता है। और उसके बाद उसका जो बुद्धि और मन होता है वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट होने के कगार पर भी पहुंच जाता है, मतलब शिथिल पड़ने लगता है। जब भी वो अंतर ध्यान करता है तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रोसेस होता है। आपकी मनसा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सतमार्ग वाली होनी चाहिए, वास्तविक सत्य वाली होनी चाहिए, या फिर इस दुनिया में कुछ ना प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। और कुछ ना प्राप्त करने में कुछ दिखना और कुछ ना दिखना भी शामिल होता है। ये कुछ दिखना और कुछ ना दिखना भी द्वंद्व होता है। कुछ नहीं देखने को आपने खाली ऐसी फालतू का समझ रखा है क्या? आपको ध्यान में पहले दृश्य दिखाई पड़ते थे, अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं। परेशान आपकी बुद्धि हो रही है, क्योंकि पहले उसे दृश्य देखने थे और दृश्य उसे दिखने लग गए। उसकी बुद्धि ने कुछ नए दृश्य देखने की चाह कर डाली, या फिर उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो कुछ नहीं दिखाई पड़ना भी एक द्वंद्व होता है। ध्यान रहे, कुछ दिखना और कुछ ना दिखना से भी आपको पार जाना है। मैंने आपको एक दिन और बताया था कि जो ये अंधकार होता है और जो ये प्रकाश होता है, इससे पार ही परम सत्ता की शुरुआत होती है। मतलब ये अंधकार और प्रकाश भी वास्तविक सत्य नहीं होता है। हाँ, इनका स्रोत जरूर वास्तविक सत्य से शुरू होता है। मतलब प्रकाश के भी आपको पार जाना होता है। प्रकाश को आपको परमात्मा नहीं मान लेना है। ठीक उसी तरह से कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं हो जाना है। वैसे आप नहीं होंगे, आपकी बुद्धि होती है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ डिसीजन लेने की आदत होती है। कुछ दिख रहा है तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसमें भी बुद्धि बदलाव करना चाहती है। मतलब ये आपका पर्सनल वाला इंटरेस्ट पैदा करवाने का काम करती है, और इसके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ध्यान में भी ये कुछ ऐसा ही करती है, आपको कुछ नया देखने के लिए उकसाती है। कुछ नहीं दिख रहा होता है तो भी ये सवाल खड़े कर देती है, कुछ दिख रहा होता है तो भी ये उसमें कुछ सवाल या फिर जवाब ढूंढना शुरू कर देती है। तो कुछ दिखना और ना दिखना से भी आपको पार जाना है। ठीक उसी तरह से इस द्वंद्व रूपी संसार में जो बुराई होती है या फिर जो नेगेटिव तत्व होते हैं वो हमें जल्दी क्यों महसूस हो जाते हैं। जो अच्छाई होती है, जो पॉजिटिव होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा सरल होता है, वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जब आपको दृश्य दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि शुरुआत में आपने इच्छा की होगी, मुझे पता है बहुत सारे साधकों को आंख बंद करने पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो किस तरह का महसूस करते हैं। और एक दिन जब उन्हें सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, गहरे ध्यान में या फिर खुली आंखों से भी बाद में दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें सूक्ष्म जगत का पहला दृश्य दिखाई पड़ने लगता है, उस दिन उसकी आंतरिक व्यवस्था कुछ और ही हो जाती है। क्या आपको याद है जिस दिन आपको सूक्ष्म जगत के ध्यान में पहली बार दृश्य दिखना शुरू हुए थे, उस दिन आप आंतरिक स्तर पर कितने खुश थे। उसके बाद लगातार आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो आप फिर परेशान हो गए हैं कि कुछ और क्यों नहीं दिख रहा है, या फिर मैं कहीं पहुंच क्यों नहीं रहा हूं। कहीं पहुंचना ही नहीं है। कहीं पहुंचने का मतलब है एक पर्टिकुलर बिंदु या फिर एक शब्द आपको मिल जाएगा, या फिर जो भी आपको दिख रहा है आपकी बुद्धि ने भी उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस बना दिया है। जो नहीं दिख रहा है उसका भी एक एड्रेस ही तो है कि कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये दिखना और ना दिखना से भी पार जाना है। आपको अपने संकल्प में आंतरिक स्तर पर बदलाव करने होंगे। किस मनसा या फिर किस संकल्प के साथ आप आंख बंद करते हैं? कुछ देखने के लिए आंख बंद करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आंख बंद करते हैं। जरूर करते होंगे, इसलिए आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और कुछ एक ही तरह का दिखाई पड़ रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ प्राप्त करना ही तो शामिल है इसमें, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर अटकना ही तो शामिल है। वो शब्द भी तो हो सकता है। कुछ ना दिखना भी तो एक शब्द जैसा ही है, एक एड्रेस जैसा ही है। कुछ दिखना एक चलने वाला दृश्य जरूर हो सकता है, वो भी एक तरह का शब्द ही है, उसका भी आप शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। शब्द अतीत वाली अवस्था कहाँ है, जहाँ पर ये अंधकार और प्रकाश होता ही नहीं है, वो अवस्था कहाँ है? क्या उस अवस्था में आप जाना चाहते थे?
जब आपने आंख बंद करने की शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत में साधक ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में वो जो नहीं दिखाई पड़ते हैं उन्हें देखना चाहता है, और तो और वो ऐसा चाहता है कि ये जो नहीं दिखाई पड़ते हैं ये मुझे दिखना शुरू हो जाएं और मुझे ये कुछ ऐसी जानकारियां बताएं कि पूरी की पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, बहुत बड़ा मेरा एक रुतबा जैसा बन जाए। इसी तरह से साधना के क्षेत्र में शुरुआत होती है हर किसी एक साधक की। लेकिन अभी बहुत तरह का ज्ञान इकट्ठा करके सबके सब जो साधक हैं वो फंसे हुए हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन है, अभी आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है उसमें बुद्धि और मन भी शामिल है। 90% ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच हुई पड़ी है। लेकिन अगर ये मोबाइल फ़ोन अचानक से बंद कर दिया जाता है फिर आपको कैसा लगेगा? अगर मोबाइल बंद हो जाने के बाद आप असहज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि इस मोबाइल से भी आपने बहुत तरह की यादें जोड़ रखी हैं या फिर स्मृतियां बना रखी हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ भी आपने मोह पाल रखा है। मोबाइल अगर बंद हो जाए आपको उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से आप अपने आप को सरल और हल्का कर सकते हैं कि अगर ये मोबाइल बंद हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसा लगता है, मतलब खराब ही हो जाए पूरा और 15 दिन तक आपके पास मोबाइल हो ही ना तो कैसा लगेगा आपको? अगर मोबाइल फ़ोन ने आपको अपने अधीन किया होगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और अगर नहीं किया होगा तो आप खुश रहने वाले हैं। मोबाइल के साथ में भी आप खुश रहने वाले हैं, मोबाइल नहीं होगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो मैंने पिछले अपने बहुत सारे वीडियोज़ में भी बताया था कि एक शक्ति खुलेआम मुझे 24 घंटा दिखाई पड़ती है, भले ही मैं यहाँ पर हूँ या फिर मैं कहीं पर भी हूँ। बस थोड़ी देर ध्यान टिकाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी वो मुझे दिखाई पड़ती है। तो बीच में जब मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ था तो मैंने उसी शक्ति के साथ वार्तालाप करके अपना समय व्यतीत किया था और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ था मोबाइल ख़राब होने के बाद भी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाता है तो मैं उसी सूक्ष्म शक्ति पे ही टिका रह जाऊंगा, भले ही वो मुझे 24 घंटे क्यों ना दिखाई पड़ती हो, जहां मैं जाता हूं वो वहीं क्यों ना जाती हो। मुझे इससे भी पार जाना है और देर दुरुस्त मुझे इसका भी एहसास हो गया था। हालांकि जो सूक्ष्म शक्ति मुझे लगातार दिखाई पड़ती है, अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं तो भी ये मुझे दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी कभी ये ब्लिंक करती है, मतलब जो लाइट होती है या फिर जो रोशनी होती है उसमें ये टिमटिमाती जैसी है, जैसे जुगनू टिमटिमाता है ना, कभी कभी ये उस तरह से टिमटिमाती है। अंधेरे में या फिर उजाले में भी ये मुझे दिखाई पड़ती है। हालांकि मेरे जो अंतिम गुरु हैं उन्हें पता है कि ये कौन है और मुझे इससे अब कोई खास मतलब लेना देना नहीं है, हालांकि ये मेरे साथ में ही चलते रहती है। तो एक साधक होने के नाते हमारा मकसद या फिर हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमें इस अंधकार और प्रकाश के भी पार जाना है। कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तो ये हमारे लिए प्रभावी नहीं होना चाहिए। कुछ दिखना और ना दिखना के भी हमें पार जाना है। वहीं से परम सत्ता की शुरुआत होती है जिसे कि वास्तविक सत्य कहते हैं। और जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो परम आनंद होता है उसकी इंद्रियां भी अलग ही होती हैं, वो पूरी की पूरी एक अलग व्यवस्था होती है। और एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक अगर किसी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन किया है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का अध्ययन किया है। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी अन्य जो आध्यात्मिक या फिर धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको मैंने देखा तक नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। और एक बात है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी गुरु हैं जो भी पब्लिकली प्रवचन देते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठे करते हैं, उन गुरुओं से मेरा दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन जाने पहचाने गुरुओं के बारे में अगर जानता हूं तो किसी ने मुझे कमेंट किया होगा या फिर मैंने उनके बारे में ये देखा होगा कि ये कल की अवतार है, वो कल की अवतार है, कुछ इसी तरह का मैं इनको समझता हूँ। मुझे नहीं पता ये किस तरह के प्रवचन देते हैं, और अगर प्रवचन देते भी हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर शब्द या फिर नाम के साथ जोड़ रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर नाम के साथ अगर मोक्ष, मुक्ति या फिर वास्तविक सत्य को कोई भी गुरु जोड़ रहा है तो इससे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उसने तो आपको एक शब्द में ही अटका दिया। वास्तविक सत्य को आप शब्दों में बांध नहीं सकते हैं, उनका शब्दों में वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप परमात्मा को या फिर मोक्ष को या फिर मुक्ति को या फिर वास्तविक सत्य को किसी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर भगवान के साथ जोड़ रहे हैं तो आप अपने शिष्यों को भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी शब्द के साथ आप मुक्ति या फिर मोक्ष को जोड़ रहे हैं वो जो शिष्य होते हैं वो उसी शब्द में अटक जाएंगे। जैसे कि मैं परमात्मा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ वो आपको मैं बताने के लिए करता हूँ, वरना मुझे पता है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक आनंद है या फिर एक संचार है या फिर एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, क्योंकि फिजिकल और सूक्ष्म तत्वों का भी आधार है। कुछ इस तरह से मैं वास्तविक सत्य को जानता हूँ। और हाँ, जो भी मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ अगर वो किसी से मैच कर रहा है तो मेरा उन गुरुओं से कोई भी लिंक नहीं है।
हाँ, मेरे जो गुरु हैं वो गुप्त हैं, कभी भी पब्लिकली प्रवचन नहीं देते हैं। हाँ, उनको सुनने की वजह से मैं प्रभावित जरूर होता हूँ। किसी भी गुरु को अगर आप सुनते हैं, उसके बाद आपकी आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ क्या, मलिनताएं दूर हुई क्या आपकी, मेरी तो हुई हैं, उस वजह से ही मैं ये सब बोल पाता हूँ। लेकिन अपने खुद के गुरु को या फिर किसी किताब को या फिर किसी अन्य गुरु को या फिर किसी अन्य चैनल को मैं डिट्टो कॉपी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो तो किसी अन्य किताब में लिखा है, या फिर कोई अन्य गुरु हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही बताते हैं, क्या वो आपके भी गुरु हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी पब्लिकली प्रवचन देते हैं उनमें से कोई भी मेरा गुरु नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में इतना जानता था, कोई इन्हें कल की अवतार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। और अगर कोई गुरु परमात्मा को या फिर वास्तविक सत्य को किसी पर्टिकुलर इंसान से या फिर नाम से जोड़ता है तो फिर उनके शिष्यों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, वो शब्द में ही फंस जाने वाले हैं। शब्द अतीत होना है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।